भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर एक बड़ा और अहम बदलाव करते हुए देश के 4 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अब आने वाले चुनावों और संगठन विस्तार की तैयारियों में पूरी तरह के साथ ताकत के साथ जुट चुकी है। बीजेपी का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और पार्टी अपने संगठन बूथ स्तर तक और ज्यादा मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर हो रही है, जहां बीजेपी ने राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी है। हर्ष मल्होत्रा फिलहाल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री यानी एमओएस के तौर पर भी जिम्मेदार निभा रहे थे। साथ ही लंबे समय से संगठन और दिल्ली की राजधानी में सक्रिय रहने वाले हर्ष को अनुभवी और जमीन से जुड़े नेताओं में गिना जाता है। पार्टी ने उन्हें ऐसे समय पर जिम्मेदारी दी है जब दिल्ली में राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। बीजेपी राजधानी अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है। साथ ही हर्ष मल्होत्रा अब वरिष्ठ सचदेवा की जगह बैठेंगे। बीजेपी का मानना है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल भी बन सकेगा। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और इसी वजह से अनुभवी नेताओं को आगे लाने के लिए काम हो रहा है। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने डॉक्टर रचना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पार्टी ने महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए ये बड़ा फैसला लिया है कि हरियाणा में बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने और नए सामाजिक समीकरण तैयार करने में जुटी हुई है। डॉक्टर रचना गुप्ता को संगठन में सक्रिय और मजबूत पकड़ रखने वाली नेता माना जाता है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को पार्टी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए सरदार केवल सिंह को भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन नियुक्ति पत्रों की घोषणा की है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए ये बदलाव है वो ला रही है। साथ ही बीजेपी पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है। इसी रणनीति के तहत नए नेतृत्व को आगे लाया गया है। पंजाब के राजनीति में केवल आपको बताएं सिंह को एक प्रभावशाली चेहरे के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पंजाब में बीजेपी का जनाधार और मजबूत होगा और कार्यकर्ताओं में नई ऊंचाई का संचार भी होगा। पंजाब में बीजेपी लगातार नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है ताकि आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा आपको बताएं पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी अभिषेक देवराय को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी लगातार पूर्वोत्तर राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी फोकस यहाँ पे कर रही है। त्रिपुरा साथ ही पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में है, लेकिन संगठन को और ज्यादा सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए यह बदलाव लिया गया है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि नए प्रदेश अध्यक्षों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जाई आएगी और साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती भी मिलेगी। पार्टी आने वाले समय में चुनावी रणनीति के साथ साथ संगठनात्मक विस्तार पर भी तेजी से काम करने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इन नए चेहरों के नेतृत्व में बीजेपी राज्यों की राजनीति में क्या नया प्रभाव छोड़ती है और आगामी चुनावों में पार्टी को कितना फायदा अध्यक्ष बदलने से होता है, ये भी देखा जाएगा। अब आपको बताएं कि दिल्ली के साथ साथ 4 राज्यों में अब वहां पे अध्यक्ष बदल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी जो ये अध्यक्ष चुने गए हैं आने वाले समय में किस तरह से वो अपनी भूमिकाएं निभा पाएंगे, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है किस तरह से वो अपनी पूरी जिम्मेदारी को यहाँ पे सहजता से पार्टी की पारदर्शिता के साथ रख पाएंगे।